हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। कल रेलवे ग्रुप डी का आंसर किया आया है, जो 1,07,000 वैकेंसी आई थी रेलवे ग्रुप डी में। उसमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव है, कुछ लोगों के नंबर्स कम है। उनके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस है। उनको अभी पीईटी टेस्ट के लिए, अपना जो है फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और जिसके नंबर कम है, मार्क्स कम हो गए हैं, आंसर्स जो है काफी गलत हो गए हैं, तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। तो इसमें अगर उनके निगेटिव ज्यादा मार्क्स निगेटिव हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, तो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अभी आगे बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें एसएससी में अभी जो है अप्रॉक्स 20,000 के ऊपर एसएससी सीजीएल में वैकेंसी आ रही है, और रेलवे की फिर से वैकेंसी आएगी। और स्टेट में भी आपका जैसे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, उसमें भी अभी जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो लगभग कितना दूर दूर सेंटर इन्होंने बनाया है। पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी है, वो मेरे समझ में नहीं आती है फिलहाल। और 500-500 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर एग्जाम्स हो रहे हैं। बच्चे किस तरीके से टेंशन में है, उनको एक तो पेपर देने का टेंशन है, दूसरे उनको सेंटर पहुंचने का टेंशन है। 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर सेंटर देने का मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ लॉजिक बनता है। अगर आप अच्छे से एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, तो आप सेंटर दूर ले जाकर के भी इतना ये नहीं है कि आप उसमें गड़बड़ नहीं हो सकता है, गड़बड़ कहीं भी हो सकती है। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो आपको ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग और वहां पे जो यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसमें बैठे हुए लोग ही आपको अच्छे से बता सकते हैं। वो हम लोग के समझ से बिल्कुल ही बाहर है फिलहाल। तो यही है, रेलवे में जो भी है बच्चों का सिलेक्शन होने का चांसेस है, उन लोगों को अपना फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और जिन लोगों का थोड़ा सा नंबर कम है, उन लोगों को आगे की प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए। और उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो अच्छा जो होता है फिर अच्छे के लिए ही होता है। आपको एक टाइम पे अभी लग रहा होगा कि मेरा रिजल्ट निगेटिव आया हुआ है, कुछ नहीं हो सकता है, तो आपके लिए कुछ अच्छी चीजें होंगी फ्यूचर में। तो सबकी डेस्टिनेशन जो है वो पहले से प्री डिफाइन होती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आप संघर्षी जीवन है, संघर्ष करते रहिए। बिना संघर्ष के तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो सिर्फ आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। स्टूडेंट का काम ही है वो संघर्ष ही उनका जीवन होता है। स्टूडेंट की लाइफ जब तक होती है तो निराशा तो होती है। स्टूडेंट लाइफ मेरी भी रही है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको ज्यादा निगेटिव नहीं होना है। और जिसका सिलेक्शन होने का चांसेस है, उनको प्रिपरेशन अभी अपना फिजिकल टेस्ट का करके उनको सिलेक्शन ले लेना चाहिए। और जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको और अच्छी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहना चाहिए। और काफी जिनका नंबर कम है, काफी लोग आपको बोलने भी वाले रहेंगे। रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, प्रेशर बहुत होता है स्टूडेंट्स का कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, क्या होगा, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। देखो, जब आप हार जाते हो, या जब आप लाइफ के अपने निचले स्टेज पे होते हो, जब आपको स्ट्रगल का टाइम होता है, उस टाइम आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत होते हैं। उसमें आपको बहुत ही संभल के रहना है और अपने आप को पॉजिटिव रख के करना है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। और कुछ गया नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। फ्यूचर में आपको काफी सारी एग्जाम्स अभी आएंगे, आप दीजिए वहां पे। और इसमें मेरे कुछ रिलेटिव्स ने भी दिया था, मेरा भाई ने भी दिया था, तो उसका तो 100% चांसेस है कि हो जाएगा। लेकिन उसके बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो बोल रहे था कि नंबर्स कम आए हैं, पढ़ने में अच्छे थे बहुत। लेकिन मैं उन लोगों के लिए, वही नहीं, लाखों बच्चे ऐसे होंगे
जो पढ़ने में अच्छे थे उनका एग्जाम का प्रेशर जो है वो कब कुछ भी हो सकता है। आपका कुछ नंबर, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए तो फिर माइनस मार्किंग होती है, आपके नंबर्स कम हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव वे में चलना है। और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लाइफ में दो ही चीज होता है, या तो आदमी जो है कभी जो है फेल होगा, कभी पास होगा। स्टूडेंट लाइफ में दो ही चीज होती है, या तो सफलता या तो असफलता। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। आज आपको सफलता नहीं मिली है तो कल आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। बस आप लगे रहिए और पॉजिटिव हमेशा रहिए। नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहने की जरूरत है स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे नेगेटिव लोगों को आप इग्नोर करिए, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और गार्जियंस को भी मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों पर ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। वो सब लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे कभी नहीं चाहते कि मैं इस तरीके से तैयारी करता रहूं और अपने माँ बाप का मेहनत का पैसा जो खून पसीने से कमा के लाते हैं, भेजते हैं वहां तैयारी करने के लिए, उनका पैसा मैं बर्बाद करूं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है बच्चों पे भरोसा करिए। और बच्चों को भी एक अनुरोध है, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सही दिशा में अच्छे से तैयारी करते रहिए और रिजल्ट तो आएगा। एक होता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव दो ही रिजल्ट आते हैं और एक दिन का सिर्फ आपको इंतजार करना है कि आपके पता चले कि रिजल्ट आया है और आपका रोल नंबर उस रिजल्ट में होगा। चाहे वो एसएससी में होगा, रेलवे में होगा, बैंक में होगा, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, यूपीएससी में कर रहे हो, वो टाइम आपको लाइफ में याद रहेगा। तो जितनी तकलीफें आप अभी दे रहे हो वो अपने कल के लिए दे रहे हो, और जिस चीज के लिए दे रहे हो वो ये मेहनत बहुत कम है उसके आगे। सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप नेगेटिव मत होइए, आप पॉजिटिव रहिए और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। और क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। आप जब फेल होते हो कभी कभी, तो आप फेल होने पे भी लोग जश्न मनाते हैं कि अरे अच्छा हुआ, ऐसा होना था उसको, मुझे पता था, वो तो घूमता है, इलाहाबाद में पढ़ता है, मुखर्जी नगर में घूमता रहता है और कुछ पढ़ाई नहीं करता है। तो ये है जब आपका दिन खराब रहेगा, जब आपके खराब टाइम चल रहे होंगे फेलियर्स के। जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो यही लोग आपके पैरों पे आके गिरेंगे कि भैया हम तो पहले से ही जानते थे, पहले से आप बचपन से ही बहुत बढ़िया पढ़ने में थे, हमको पता था आप कुछ कर जाएंगे। तो इन्हीं लोगों के दो चेहरे होते हैं। जब आप फेल होंगे तो ये लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और जब आप पास होंगे तो यही लोग आपके कदमों में आके गिरेंगे। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव दिशा में आपको चलना है। संघर्ष करते रहिए। आज के डेट में वही है कि जो है कुछ कहने लायक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग गए हैं, वो किसी भी स्टेट का हो, बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, सिस्टम तो बदलना सब चाहते हैं। लेकिन एक हम लोग कहते हैं कि भगत सिंह और शिवाजी महाराज सबको चाहिए, लेकिन वो दूसरे घर में पैदा होना चाहिए, अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। तो ये कहानी है अपने हिंदुस्तान की, और ये मेंटेलिटी है हमारे भारत के लोगों की। तो शुरुआत अपने घर से ही क्यों ना हो, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन सबको आजाद भगत सिंह चाहिए जो 20 साल में शहीद हो जाए, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है। ये मेंटेलिटी जो है वो बहुत ही खराब मेंटेलिटी है। और ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग जा रहे हैं, नए एज में भी लोग जा रहे हैं, जो इन सब चीजों को फेस करके जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उनको हो जाता है वहां जाने के बाद, वो भी उसी तरीके से पुरानी चीजों को लेकर के चले जाते हैं। और स्टूडेंट के लिए, जवान और किसान के लिए, दो चीज के लिए अगर नहीं सीरियस होगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो किसी भी देश का जो है विकास नहीं हो सकता है। लेकिन ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके नंबर्स अच्छे हैं रेलवे में, और जिनके सिलेक्शन के चांसेस है उनको बहुत बहुत मुबारक। और जिसके नंबर्स किसी कारण बस कम आए हैं, उनको मैं यही कहता हूं कि ये जो है आपके लिए था ही नहीं, और आप
के लिए कुछ बेटर आगे रखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे। रिसर्च सेंटर में कोई ओपनिंग थी, वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गए थे और वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे। तो एक नदी के किनारे एक वहां पे रास्ते में एक पंडित जी रहते थे। वहां पे गुरुजी के पास गुरुजी जो है उनको देख लिए कहीं पे। वो बोले, बेटा यहाँ कहाँ तुम बैठे हो, क्या हो गया? ये इनका इरादा सुसाइड करने का हो गया था, लेकिन वो गुरुजी उनको लेकर के आए अपने मंदिर में। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, क्या है तुमको तकलीफ है? तो इन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमको ये बताइए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एक ही चीज बताया कि बेटा, तुम्हें किसी और बड़े टास्क के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। इसके लिए आपका सिलेक्शन इन छोटी चीजों के लिए आप पैदा नहीं हुए हो, इसलिए आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, क्योंकि आपको बड़े टास्क के लिए गॉड ने जो है बड़े टास्क आपको असाइन करने वाला है। उसी चीज को अपने दिमाग में उन्होंने बैठाया। और आप सब जानते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो क्या थे? तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने भी फेलियर्स को देखा है। छोटी सी चीजों में पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। लाइफ में बहुत कुछ बाकी है। और एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, वो जो है दिमाग को जिंदा करने का जो है एक जरिया होता है। दिमाग को जिंदा रखने का जरिया जो है शिक्षा होती है। लेकिन सामाजिक जो ताने बाने इस तरीके से बन गए हैं कि शिक्षा को लोग सिर्फ जो है उसको फाइनेंशियल चीजों से उसको इन्वॉल्व करके रखते हैं। उसको उस तरीके से लिंक कर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ पैसा ही कमाना है, केवल पैसा कमाना, जो कि ये गलत है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपना और अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखिए। लोगों को मोटिवेट करिए और निगेटिविटी को आप ज्यादा से ज्यादा जो है खत्म करने की कोशिश करें समाज में। तभी जो है हमारे देश के लिए भी ठीक है और समाज के लिए भी ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।